नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिस्ताराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाणा विभाव निदाता। समय का शक्ति का अधिकार करते हैं, वीर्य शक्ति का अधिकार चला। वीर्य शक्ति का बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन। विलास में कहा हूँ द्रव्य वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, द्रव्य वीर्य, गुण वीर्य, पर्याय वीर्य, बहुत विस्तार है। अब तो भंडार है चिद विलास है, उसमें वीर्य शक्ति ताड़ी तो गई कर 1 कलाक घंटा चला पार नहीं इतनी शक्ति है। ये वीर्य शक्ति है, द्रव्य में वीर्यपना है, द्रव्य से शक्तिवान है, गुण से शक्तिवान है, पर्याय से शक्तिवान है। बराबर। और द्रव्य का जो क्षेत्र है असंख्य प्रदेश जीव का, ये क्षेत्र वीर्य है। क्षेत्र से अपने से रहा है। जैसे नरक ने स्वर्ग का क्षेत्र, नरक का दुख का क्षेत्र है, पर संयोग से कथन है। स्वर्ग में सुख का अलौकिक सुख है तो दुख, इसका क्षेत्र है, ये संयोग से कथन है। भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी एक देश है, प्रदेश क्षेत्र है उसका। ये प्रदेश क्षेत्र वीर्य उसका है। ये असंख्य प्रदेश में वीर्य शक्ति है कि उससे कारण से उसमें असंख्य प्रदेश में बसने से आनंद आता है। समझ में आया? मकान में वास्तु देते हैं ना, वास्तु कहते हैं। 2-5 लाख का मकान बने वास्तु, विवाद कहते हैं, प्रवेश का वास्तु लेते हैं। ऐसे भगवान आत्मा असंख्य प्रदेश में निवास करते हैं, इसकी वास्तु है। समझ में आया? और असंख्य प्रदेश में अनंत वीर्य क्षेत्र वीर्य है। नरक का स्वर्ग का क्षेत्र वीर्य, क्षेत्र दुख का निमित्त संयोग से कथन है। आतो अंतर में असंख्य प्रदेशी वीर्य इस सुख का स्वरूप है। असंख्य प्रदेश में वीर्य से आनंद का पाठ होता है। समझ में आया? अपना असंख्य प्रदेश में वीर्य शक्ति से जो असंख्य प्रदेश अपने से रहा है, अपनी ताकत से, इसमें जिसका निवास है, अपना स्वदेश में निवास जिसका है, उसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। राग में पुण्यपात्मा जिसका निवास है, उसको दुख का वेदन है। समझ में आया? मारे प्रभु ना बहुत सूक्ष्म भाई है। प्रभु पोते सूक्ष्म है ने, नाम कर्म ना अभाव है ना, क्या सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म गुण है तो दरेक गुण सूक्ष्म है। ज्ञान सूक्ष्म, दर्शन सूक्ष्म, आनंद सूक्ष्म, वीर्य सूक्ष्म। ऐसे वीर्य है, ये द्रव्य का वीर्य, द्रव्य वस्तु जो है उसकी शक्ति, क्षेत्र का वीर्य, असंख्य प्रदेश का वीर्य, काल का वीर्य, एक समय की पर्याय का वीर्य,
અને ક્ષેત્ર में रहा જે ભાવ અનંત તે ભાવ વીર્ય આવું મારણ છે. અરે સાંભળવા મળે નહીં એની ઇંગ્લિશના ઘરની એને ઘરમાં ક્યાં વસ્તુ એની ખબર ન મળે. ये वीर्य ने बहुत विस्तार लिया है सिद्ध विलास में, बहुत लिया. क्षेत्र द्रव्य काव्य क्षेत्र वीर भावी गुण वीर द्रव्य वीर पर्याय वीर बहुत लिया. अपार वस्तु दीपचंद जी साधन में हुआ है जिसने अनुभव प्रकाश किया है, सिद्ध विलास किया है. उसमें शक्ति का वर्णन ऐसा उसने ऐसा दूसरे में बहुत विशेष है नहीं. साधारण करके नाम है समयसा नाटक में. उसने जो विस्तार किया ऐसी शक्ति बहुत साधारण था. दीपचंद गृहस्थ था. गृहस्थ खरेखर तो गृहस्थ तो इसको कहते हैं. आया था बात. ग्रह नाम अपना घर में स्थ उसका नाम गृहस्थ कहीं. धनी प्रसाद जी ये गृहस्थ कहीं तुम्हारा पैसा वाला है ना गृहस्थ कहते ऐसा ही नहीं. गृहस्थ ग्रह नाम अपना घर में स्थ रहने वाला. वीर्य पण अपना घर में रहने वाला वीर्य है. पुण्य पाप में वीर्य नहीं जाता है हम कहते हैं. समझ में आया. ये वीर्य जो है ये अपना द्रव्य गुण पर्याय अपना क्षेत्र में काम करते हैं. जो के निश्चय जल सूक्ष्म है, निर्मल पर्याय है. एक निश्चय से तो ये निर्मल पर्याय जी मोक्ष मार्ग के पर्याय जो द्रव्य के अवलंबन से उतार परिग्रह है सवाल में आया था ना. उस समय भगवान माया जैसा आया आचार्य को બધું रोक हो गया जाने. तो सत्यार्थ भगवान को पकड़ करके ये अनुभव हुआ. ये अनुभव की जो पर्याय है और द्रव्य गुण की पर्याय का क्षेत्र है, द्रव्य गुण का क्षेत्र में भिन्न है. समझ में आया. वेद ज्ञान निवास सूक्ष्म बहु भाई. ये पर्याय का क्षेत्र वो आया है संवर्धिकार में. विकार का क्षेत्र विकार वस्तु ये भिन्न है, उसका क्षेत्र भी भिन्न है. आशीर्वाद भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर होना संतो दिगंबर मुनियों आरतिया होकर सर्वज्ञ का माल आते हैं. समझ में आया. कहते हैं कि अपना जो वस्तु सत्यार्थ भूतार्थ न्यायिक स्वभाव जो है उसका आश्रय से उसमें स्थित रहने से जो पर्याय आनंद की अनुभव की आनंद गुण की एक समय में पर्याय उछलती है वो आया नहीं. एक समय में आनंद गुण की पर्याय उछलती है नाम उत्पन्न होती है. तो ये पर्याय उत्पन्न होती है उसका क्षेत्र द्रव्य गुण का क्षेत्र में भिन्न गिनने में आया है. और पर्याय का क्षेत्र पर्याय है, पर्याय का शक्ति पर्याय है. पर्याय पर्याय के काम से है, द्रव्य गुण से भी नहीं. समझा भेद ज्ञान सूक्ष्म बाबू ये सर्वज्ञ परमेश्वर सिवाय ये बात कोई જોઈ નથી દેતી નથી અને કલ્પિત બનાયા બાત सब पंडित जी से. आ तो सर्वज्ञ परमेश्वर है. वितराग देव जी आत्मा देखा एक बार कहा था तो तुम जान डरी थी सो जग देखता वो
कहते हैं, प्रभु तुम जान गई थी सौ जग देखता हो लाल, निज सताए सूद सौने पेटता हो लाल। हे नाथ, हे सर्वज्ञ देव, हे परमेश्वर परमात्मा, आप त्रिकाल त्रिलोक को देखते हैं तो हमारी निज सत्ता शुद्ध पवित्र ऐसा आप देखते हैं। विकार भिखारी निज सत्ता नहीं अपनी। महाराज बहुत सूक्ष्म भगवान। निज सत्ता शुद्ध सौने देखता दिखता। अपार हमारी निज सत्ता शुद्ध चैतन्य घन है, जो पुण्य पाप का तत्व से भिन्न है, उसको आप देखते हैं। तो जैसे भगवान देखते हैं निज सत्ता शुद्ध, ऐसे सदमस्त प्राणी पर अपनी पर्याय में द्रव्य गुण शुद्ध जो देखे उसको सम्यक दर्शन होता है। बराबर अभी बात है भाई। समझ में आया? एक बात। दूसरी बात, यहाँ भाव मिले ये बात यहाँ है नहीं प्रभु, क्योंकि भाव ही संसार है। अने इसका कारण जो राग आदि पुण्य आदि दया दान आदि यही संसार है। समझ में आया? इस संसार से संसार मिलते हैं चार रुपया। तो आई तो परमात्मा भाव का अभाव की बात करते हैं भाई, ये कभी किया नहीं। समझ में आया? भगवान तो एम कहते हैं कि पुण्य भाव है, पुण्य भाव ये वर्तमान दुख रूप है, ये आत्म स्वरूप नहीं। और ये दुख का और जो संयोग मिले ये भी दुख रूप है, हम कहते हैं। चमोतिर गाथा, कर्ता कर्मणि चमोतिर गाथा है। दुख दुख फला ऐसा पाठ है। ये शुभ भाव है, वो दुख रूप है और उसका फल दुख है। ये स्वर्गति में मिले पर ये दुख है कहते हैं। तो समझ में आया? सूक्ष्म बात है थोड़ी। भगवान जी पुण्य जो स्वभाव किया था तो ये दुख रूप है और बंधन हुआ पुण्य का। न उससे भगवान की वाणी ने भगवान मिला। ये दुख का कारण है क्या? बराबर। समझ में आया? परद्रव्य मिला और उसके ऊपर लग जाएगा तो राग होगा। दो जीवन बात चमोत्र का समय करता करना। दुख दुख फला, ये शुभ भाव है, वर्तमान दुख रूप है और उसका पुण्य के कारण बंध जगाएगा। पुण्य ने उसके संयोग मिले वाणी का भगवान का, बड़ी संयोगी चीज है। ऊपर लग जाएगा तो रागी होगा, दुखी होगा। ये जो बात है समझ में आया? अहिया कहते हैं अपना जो क्षेत्र का वीर्य भाव का वीर्य शक्ति, भाव की शक्ति है, उसका वीर्य भाव से भाव रहा है, पर्याय पर्याय से वीर्य से रहा है, द्रव्य द्रव्य के वीर्य से रहा है। गजब बात है भाई। भगवान एक एक शक्ति का वर्णन अलौकिक है। तो वीर शक्ति तो हो गई है, आज प्रभुत्व शक्ति देना है। साथ में शक्ति है,
जिसका प्रताप अखंडित है, पुस्तक नहीं है आ तो अध्यात्म वाणी बातें प्रभु आ तो प्रभु की बातें वार्ता कथा नहीं, आ तो भागवत कथा है। नियमसार में लिखा है, नियमसार में अच्छी गाथा में क्या नियमसार भागवत शास्त्र है। ये लोगों को भागवत भागवत कहते हैं, ये तो बड़ी समझ नहीं है। वो तो यही बात है थोड़ा। कलश टीका में तो रामायण में भागवत को राग का कारण बनाया क्या है, कलश आ तो भाव वितरा के रामायण भागवत कथा, जिसमें वितरागता उत्पन्न हो, ये भागवत कथा है। समझ में आया? तो कहते हैं कि जिसका प्रताप अखंडित है, किसका? द्रव्य का। जो आत्म द्रव्य है उसमें प्रभुत्व शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, ईश्वर शक्ति है। समझ में आया? तो ईश्वर शक्ति को हो, प्रभुत्व शक्ति को हो, परमेश्वर शक्ति को हो। अपना परमेश्वर, ऐसा आया ना भाई ने, भूली जो चाहिए तो क्या मतलब, अपना परमेश्वर को भूल गए, दूसरा परमेश्वर को याद कर गए, पर अपना परमेश्वर भूल गए। सर्वज्ञ वितराग परमात्मा, सच्चा परमेश्वर परमात्मा है, तो भी उसका स्मरण करने से तो राग आता है। कहते समझ नहीं है? हाँ है ना, उसमें अपना परमेश्वर आंतरिका था में जीव की छेली का था। हाँ, भूली सोना नहीं, जब आप मुट्ठी में सोन हो तो दातन करते हैं ना, तो ऐसा सोना बना हो तो दांत में सोना रखते हैं, तो ये वक्त जिनके मुट्ठी में रखते हैं तो गुल भी सोन आख्या में मुट्ठी ऐसे रहेगी, मुट्ठी क्या ऐसे भगवान आत्मा परमेश्वर स्वरूप को अनादि से भूल गया અને પુણ્ય ને પાપ ને એના ફળ ने यादगिरी में उसका फल में आया उसको अपना परमेश्वर अंदर चिदानंद भगवान। कहते हैं कि द्रव्य वस्तु है, उसमें प्रभुत्व है, ये गुण है, दरेक गुण में प्रभुत्व है। ज्ञान में प्रभुत्व है, दर्शन में प्रभुत्व है, आनंद में प्रभुत्व है, अस्तित्व में प्रभुत्व है, कर्ता नामनी शक्ति षटकारक है, उसमें दरेक शक्ति में प्रभुत्व है। प्रभुत्व है, अनंत प्रभुत्व है। अरे यह बात, आत्मा कौन चीज है नहीं खबर क्या है, અને उसका ज्ञेय में उसका ज्ञान आया बिना सब फोगट निरर्थक है। बात सार्वभौम गति की बात है। चाहे तो दया दान व्रत ने तप ने अप्पा ने भक्ति ने पूजा ने मंदिरों बनावे तो शुभ भाव है, संसार है। गजब बात है भाई, समझी सारी बात है। हाँ कहते हैं कि द्रव्य में प्रभुत्व शक्ति, द्रव्य में गुण में पर्याय में तीनों में व्यापी है। एक बात, ये प्रभुत्व शक्ति अनंत गुण में प्रभुता का रूप है। प्रभुत्व शक्ति अनंत गुण में नहीं, पर प्रभुत्व का रूप ज्ञान में प्रभु सामर्थ्यता, दर्शन में सामर्थ्यता, चारित्र में सामर्थ्यता, अस्तित्व में सामर्थ्यता, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अधिकरण शक्ति का पर्याय में सामर्थ्य, गुण में सामर्थ्य, द्रव्य में सामर्थ्य। समझ में आया? एवी एक प्रभुत्व नामनी शक्ति, उसने क्या किया, कैसे शक्ति का स्वरूप के साथ कि प्रताप अखंडित है।
द्रव्य में अनंत गुणों में ये प्रभुत्व है तो उसका प्रताप अखंड है, उसका प्रताप कोई तोड़ सके ऐसी कोई चीज जगत में है ही नहीं। समझ में आया कि कर्म आकर आवे उदय में तो आत्मा को लूट जाता है, बिल्कुल झूठ बात है। अखंडित प्रताप जिसका है, वस्तु भगवान आत्मा उसका प्रताप अखंड प्रताप है। और अखंड प्रताप से खंडित न हो ऐसी स्वतंत्रशाली स्वतंत्र सुख से शोभायमान द्रव्य है, ये प्रभुत्व शक्ति के कम से है। जिसकी ईश्वरता द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में है, यानी प्रत्येक गुण में इसकी ईश्वरता का रूप है, प्रभुता का रूप है। पहले भाई एक दौलतराम था ने जरा हमारी निशाल वक्त है, दौलतराम कवि था, बहुत सा कवि कवि दौलतराम डाया भाई, दलपत राम डाया भाई હતા, એ અમારી વખત નહીં હતા। પછી એના ચિત્ર છોકરાઓ છે મેળા સાંઈ આવ્યા હતા, ત્યાં મેં વઢવાણમાં કવિ દલપતરામ કદરા કદરા કહેતા તે કદરા કવિ દલપતરામ ડાયા ભાઈ ને કદરા એને એક બાર ऐसी कड़ी बनाई थी, निशा बनाई थी, प्रभुता प्रभुतारी तो खरी मुजरो गले हरी। अपन निशा बनाया था, प्रभुता प्रभुतारी तो खरी, ये समझे गुजराती सारी એટલે તમારી મુજરો 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 એટલી વિનંતી મારી, मुजरो मुजरो गले हरी। एना प्रभुता तेरी प्रभुता ऐसी है, ये अज्ञान ने राजदीश में हरनारी प्रभुता है। समझ में आया? ये द्रव्य की प्रभुता अखंड प्रताप से शोभायमान, गुण की प्रभुता अखंड प्रताप से शोभायमान, पर्याय की प्रताप शक्ति अखंड प्रताप से शोभायमान, और द्रव्य की स्वतंत्र शोभा अपने द्रव्य से अपनी शोभा अपने में है, गुण की शोभा स्वतंत्र से शोभा है, और एक समय की पर्याय है। निर्मल की बात करना है, और मलिन की बात नहीं। अपनी निर्मल पर्याय जो स्वद्रव्य के आश्रय संजक दर्शन धर्म पर्याय होती है, उसकी प्रभुता उसमें है। उसकी प्रभुता को कोई खंड कर सके। कहते हैं ना कि कर्म ऐसा आकर आवे, भाई महा ढूंढ है, कर्म तो जड़ है, पर के तेरे तो स्पर्श भी नहीं, पर को स्पर्श भी नहीं, पर तेरे को स्पर्श नहीं, तेरे में तेरा गुण पर्याय को स्पर्श है। शुद्ध की बात करना है, शुद्ध अशुद्ध तो यहाँ गिनने में आया ही नहीं है। अशुद्धता का तो अभाव, शुद्धता की पर्याय में द्रव्यगुण पर्याय की प्रभुता प्रकट हुई तो अशुद्धता का अभाव ये नाट्य है, ये अनेकांत है। ये अशुद्धता से प्रभुता की पर्याय प्रकट होती है, ऐसी नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय में प्रभुता है, पर्याय है सम्यक दर्शन, उसमें प्रभुता है। और श्रद्धा गुण है त्रिकाल में, उसमें प्रभुता है। और द्रव्य में प्रभुता, श्रद्धा शक्ति पड़ी है, द्रव्य में व्यापक में प्रभुता है। एक श्रद्धा शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्यापक है, और एक शक्ति प्रभुत्व शक्ति आनंद गुण में व्यापक है। तो भाई बहुत ध्यान रखे तो पकड़े इस चीजें है कहीं।
आनंद गुण अनंत आनंद गुण का पथारा विस्तार पड़ा है अंदर, और पर्याय में परिणमन होता है। तो ये अपनी प्रभुता से, पर्याय अखंड प्रताप से, स्वतंत्रपणे से शोभिन होता है। क्या कहते हैं कि द्रव्य गुण तो अखंड प्रताप से स्वतंत्र शोभित है ही, पर जिसने द्रव्य पर दृष्टि करके जो सम्यक दर्शन आदि पर्याय प्रकट किया, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पर्याय है, ये अखंड प्रताप से शोभित है। उसको कोई खंड करे ऐसी ताकत कोई जगत में है नहीं। समझ में आया? और अखंड प्रताप से शोभित है और स्वतंत्रता से स्वतंत्रशाली है। ये स्वतंत्रता से शोभित है, पर्याय अपनी स्वतंत्रता से शोभित है। राग है न व्यवहार है तो इस पर्याय प्रकट हुई, ऐसा है नहीं। समझ में आया? एवी बात ऊंचा पर शक्ति नो खजानो है। तेरी पर्याय की प्रभुता अखंड प्रताप है અને स्वतंत्रता से शोभित है। नंदन जी, पर्याय तेरी इसको कहते हैं जो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है न, त्रिकाली गुण शुद्ध है, उसका अवलंबन से जो प्रगट पर्याय हो, ये पर्याय उसके कहने में आता है। समझ में आया? उसका अवलंबन बिना पर्याय जो निमित्त का अवलंबन से होती है, ये तो सब अशुद्धता न विकार है, बेकार है, आत्मा माटी लाभदायक है नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा, अरे खबर ही नहीं कि कौन है मैं। प्रभु तेरी एक एक शक्ति प्रभुता सा अखंड प्रताप से और स्वतंत्रता से शोभित है, ये उसका श्रृंगार है। शरीर में श्रृंगार पहनते हैं नहीं, वो अच्छी स्वभाव वो तो ये दूर का श्रृंगार, मर्दा का श्रृंगार है। अरे मर्दा है, मर्दा सन्नु गाथन कहा है अमृतचंद्रा शास्त्र में ऐसा है, मुनि सच्चा हो भावने की भिक्षा माटी जाए, कोई रुदन करे तो पता चल जाए। हमें तो मोक्ष मार्ग में निकला ऐसा रुदन क्या ऐसा अंतराय धन्य है, अंतराय में ऐसा है। हम तो आनंद की मौज में चलते हैं और आनंद को साधते हैं कि आ क्या, कोई बालक हो गए तो चले जाए भीषण में। हमारे आनंद की लहर में रुदन क्या एम या भगवान आत्मा अमृत का रस का भंडार खुलते हैं जहाँ दुख ने रुदन क्या भाई आई कहते हैं। चीज क्या करता होकर निमित्त होकर लाभ हो, ऐसी एक चीज है नहीं। जी अरे આવું ક્યાં મળે આવો ભગવાન બિરાજે છે ભાઈ, તને ખબર નથી, તેરી કિંમત તને આતી નહીં। वो दृष्टांत दिया है ना कठियारा अनुभव प्रकाश में, कठियारा समझे ना, लकड़ी वाला, तो उसमें ना कोई रत्न हीरा मिल गया क्या तो चकचका स्त्री को घरे आकर कहे वो अपने हमें गैस से बालना मिट जाएगा।
उसका प्रकाश में रोटी करना। हीरा की कीमत न बढ़े, उसका प्रकाश में अपने गैस से बच जाएगा। ना एक झड़ाई आ गया उसके घरे और उसके देखते क्या भैया है, ये तो कुछ चीज है प्रकाश में हमारा गैस से बचते। अरे प्रभु तू क्या कर, ये हीरा मेरे को दे और 1000 सोना मोर से 1000 जो गोदाम पड़ा है, एक एक गोदाम में लाखों सोना मोर, ऐसे 1000 गोदाम तुमको दे तो एक हमको दे। अरे बोलो का ऐसी चीज मेरे को खबर नहीं थी। अनुभव प्रकाश में आता है। ऐसे भगवान चैतन्य हिरलो अंदर जेना प्रकाश में लोका लोग जानने ऐसा कहना भी असद्भुत है। अपने पर्याय अपने से जानते हैं। ऐसे अखंड प्रताप से ज्ञान की पर्याय गुण द्रव्य है। अखंड प्रताप से तो ध्रुव रूप है, ना तो परिणमन जी हुआ। ज्ञान की पर्याय अपना अखंड प्रताप से स्वतंत्रपणे प्रकट हुई है। इस स्वतंत्रपना की शोभा उसको है। ऐसे संकीर्त की पर्याय उत्पन्न होती है, ये पर्याय में भी अखंड प्रताप स्वतंत्र स्वभाव से उत्पन्न होती है। दर्शन मुंह गए मिथ्या गए तो संकेत हुआ, ऐसी अपेक्षा है नहीं। समझ में आया? ऐसे आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का खजाना भगवान है। तो आनंद द्रव्य में गुण में पर्याय में जब तो ये पर्याय में आनंद की पर्याय में प्रभुत्व अखंड प्रताप से स्वतंत्रपणे शोभायमान आनंद की पर्याय, इसकी प्रभुता को कोई लूटे खंड करे ऐसा है नहीं। आ तो शक्ति નું વર્ણન કે ભાઈ આ ક્લાસ આવે છે ને શક્તિ નું વર્ણન કરવું રામજીભાઈ કીધું, મારે વિચાર આવ્યો થોડો કે સાંભળે તો ખરા 43 વર્ષ અહીંયા ભલે જીવવું પડે પણ બાપુ આવું કઈ છે માર્ગમાં કઈ પદ્ધતિ કોઈ જુદી જાતની છે ऐसा ख्याल में तो आवे नहीं। बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। पहले नंबर की एमए नंबर नहीं, पहले सम्यक दर्शन हुआ में की नंबर की बात है यहाँ पे। अरे क्या नवराश, क्या फुर्सत लोगों में से। आई तो परमात्मा एम कहते हैं कि पर जो राग आदि व्यवहार रत्नत्रय है उसके कारण से सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट हुई, ऐसे है नहीं। ये सम्यक दर्शन की पर्याय स्वतंत्रपणे अखंड प्रताप से शोभायमान होकर प्रकट हुई है। ऐसे अपने में चारित्र गुण की पर्याय, चारित्र शक्ति है। पर्याय चारित्र भी नहीं, चारित्र नाम की शक्ति है। अकषाय स्वभाव वितराग स्वभाव के चारित्र स्वभाव को, तो ये चारित्र गुण भी द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्यापक है। व्यापक क्या रहे जब सम्यक दर्शन हुआ तो समझ में आया। द्रव्य गुण में था पर पर्याय में नहीं। यहाँ तो सब वस्तु स्थिति ऐसी है कि अनंत चारित्र का पिंड भगवान शक्ति रूप है, उसका जो आश्रय हुआ तो पर्याय में चारित्र आनंद आनंद वैभव, अपनी निज वैभव की सेवना करने वाला चारित्र, आनंद गुण का अनुभव करने वाला चारित्र, ये चारित्र की पर्याय में अखंड प्रताप से स्वतंत्र शोभा ही पर्याय है। अरे हजी तो लोग 5 महावर ने विक्रम नग पण એ સારી દાંડી ખબર નહીં રાગ ને क्या खबर नहीं रागे जी
नवमी गृह के गए सुन ये राग था, ये राग क्या है? मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को आयो भाई, या तो चीज वस्तु की चीज है। लोग को ऐसा समझते अरे हमारा साधुपना की निंदा करते, प्रभु तुम सुन तो सही भाई, साधुपणु इसकी निंदा धन परमेश्वर पद है, तो साधु पद तो पंत परमेश्वरी पद है। ये तो कहा नहीं पहले आपने के, पहले ये बोलते हैं, पीछे हम बाद से बोलते हैं, पहले अंदर में बोलते हैं नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती हरिहंतानम, पहला बोलते हैं ना अंदर, तो पहले बोला पीछे नमो हरिहंतानम बोलते हैं। नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सुधानम, नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती आयरियानम, दौड़ का पाठ है। नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती उच्छायानम, नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम। ये भगवान साधु है नहीं, और उसका जीव कोई नरक में भी हो, पर साधु भविष्य में होगा तो कहते हैं कि हम तो त्रिकालवर्ती साधु को नमस्कार करते हैं। समझ में आया? तो चारित्र की पर्याय जो है, ये वितरागी आनंद लेकर पर्याय प्रकट होती है। अवतार बापू चारित्र क्या समझ में आया? ये चारित्र की पर्याय द्रव्य गुण में तो शक्ति रूप है, पंचा स्वभाव का अवलंबन लेकर सम्यक दर्शन हुआ, उग्र आश्रय लिया, चारित्र हुआ। समझ में आया? ये तो परमेश्वर पर प्रभु आए। ये चारित्र की पर्याय अपना अखंड प्रताप से प्रभुत्व शक्ति पर उसमें रूप है। चारित्र की पर्याय में प्रभुत्व शक्ति का रूप है। ये अखंड प्रताप से शोभायमान वितरागी पर्याय स्वतंत्र से शोभायमान है। शाली का है ना, उसमें शाली का है ना, शाली स्वतंत्र शाली। ये पहला प्रश्न क्या था पंडित जी हरि, स्वतंत्र शाली शब्द ना शोभायमान क्या है? दूसरे ठिकाने चैतन्यशाली आता है, 85 के क्या है निकाला, चैतन्यशाली है क्या अर्थ नहीं किया इनमें बताया। तो चैतन्यशाली ना अर्थ दो होता है, चैतन्यवान અને ચૈતન से शोभायमान। हम कहते हैं ना लोगों ने पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, तो ये तो पुण्यवान ने भाग्यवान के नहीं, बस शोभायमान है नहीं उसमें। अब धूल मरे ने 5-50 लाख करोड़ 2 करोड़ धूल, ये कोई शोभा नहीं है, ये तो पाप है। मैं 1 लाख योग सार में तो आप पूजपाद स्वामी ऐसे कहते हैं योगींद्र देव कि पाप को तो शौक है, पर अनुभवी जन पाप इनको पाप कहे। राज ना खेलो करो भेद पुण्य पाप में भेद जाने घोर संसारी प्राणी है, घोर संसार में आया है। पुण्य ठीक है, पाप ठीक है, ऐसा भेद पाड़ते हैं। घोर संसार 4 गति में रुलने वाला है। अभी बात से समझ में आया? पुण्य पाप में 2 में पुण्य ठीक है, शुभ भाव ठीक है, क्या तो कहा कि जे भाव कुशील है संसार में प्रवेश करावे वो भाव ठीक कैसे आया? शुभ भाव है, उस संसार में प्रवेश कराते हैं, भाव मिलते हैं। यहाँ तो सम्यक दर्शन की बात चलती है, जिसमें भव का अभाव हो तो मुक्ति होती है। तो पहले से भव का अभाव स्वभाव स्वरूप, भाव का अभाव स्वभाव स्वरूप અને भव का कारण विकार का अभाव स्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा है।
समझ में आया? उसका द्रव्य गुण पर्याय में प्रभुता व्यापक है। ईश्वरता बीजो ईश्वर गोते कि बीजो ईश्वर से हमारो करनारो तेरी पर्याय की ईश्वरता का भी द्रव्य गुण करता नहीं तो तेरा करता कोई दूसरा ईश्वर है? समझ में आया? बापू आ तो नारगड़ा जुदा है। एक शक्ति में कितना भरा है? अखंड प्रताप अपना द्रव्य गुण में और एक एक गुण में अखंड प्रताप से स्वतंत्रपणे ये गुण शोभायमान रहा है और अपनी पर्याय में निर्मल पर्याय जो स्वद्रव्य के आश्रय हो वो जो उसकी पर्याय है। विकार वो उसकी पर्याय है नहीं यथार्थ में। निश्चय में कोई पर्याय पुद्गल की जड़ की है। ये व्यवहार रत्नोत्रय देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का भाव राग ये पुद्गल है, ये आत्मा की पर्याय में है नहीं बताया। अरे तेरा मातम तेरी पर्याय का मातम अलौकिक है, प्रभुता अखंड शोभायमान है तो तेरा द्रव्यगुण की प्रभुता के अखंड शोभा स्वतंत्र तो क्या कहना था? समझ में आया? रात विश्वास में आवी उसका द्रव्यगुण पर्याय इतनी प्रभुता शक्ति से भरा है, एक एक गुण में प्रभुत्व से भरा है। ऐसी प्रतीत में आना, ये प्रतीत में अखंड प्रताप से शोभायमान स्वतंत्र है। तब उसने प्रभुत्व शक्ति को जाना ने माना। तो पामर था, अरे हमें ऐसा, हमें तो दीन है, हमें तो गरीब मानस है, हमारा पुरुषार्थ तो बहुत कम है नहीं विरोध है। कम पुरुषार्थ तो तब कहिए स्वामी कार्तिक में आया है कि अपना स्वरूप का भान हुआ अनंत प्रभु से विराजमान में एक एक शक्ति से प्रभुत्व न पर्याय से प्रभुत्व अनंत ही पर्याय जो एक समय में है तो प्रत्येक पर्याय की प्रभुता से अखंड शोभायमान है, दूसरी पर्याय से ही शोभायमान है ऐसा भी नहीं। समझ में आया? ऐसा भान होगा सम्यक दर्शन तो क्या ले आए स्वामी कार्तिक में क्या ओहो मेरी पर्याय में पामरता है कई अपेक्षा से केवल ज्ञान की अपेक्षा। स्वामी कार्तिक गाथा है, स्वामी कार्तिक 12 अनुपेक्षा है, उसमें एक श्लोक है कि सम्यक दृष्टि थी आई प्रभुता मानते हैं द्रव्यगुण पर्याय की, पर ये प्रभुता पूर्ण पर्याय के आप आगे पामर है। समझ में आया? एक बाजू पर्याय प्रभुता अखंड प्रताप स्वतंत्र शोभायमान कहना, दूसरी बाजू पर्याय को केवल ज्ञान के अपेक्षा पामर कहना है। साधवाद मार्ग है, अनेक काम स्वरूप आशा करता है। कहते हैं कि पर्याय में जब परमात्मा दशा प्रकट हुई पर परमात्मा प्रणामी पर्याय प्रकट नहीं हुई, तब लग पर्याय अखंड प्रताप से शोभायमान है, स्वतंत्र से है, सतह केवल ज्ञान की अपेक्षा से ये पर्याय पामरता है। आई बात है। सम्यक दृष्टि जी अपना स्वरूप का अनुभव हुआ,
आनंद का स्वाद आया, पूर्णानंद की प्रतीति हुई पूर्ण की, तो जब लग चारित्र ने वितरागता नहीं, तब लग मैं पामर हूं, ऐसा तरण, ऐसा पाठ है। अपने को तरण समान मानते, पर्याय में अपने को एक प्रभुता पर्याय है, अखंड प्रताप से शोभायमान है, पूर्ण केवल ज्ञान अभाव, ये अपेक्षा से अपने को तरण समान मानते हैं। मैं क्या, प्रभु क्या, मैं क्या। और चारित्रवंत की रमणता आनंद की, मुनिराज की, और मेरी पर्याय क्या है? आंशिक शुद्धि और पूर्ण शुद्धि। पूर्ण शुद्धि सताए आंशिक शुद्धि नहीं है तो अखंड प्रताप की स्वतंत्रपणे शोभायमान किया। समझ में आया? पर केवल ज्ञान की अपेक्षा से चारित्र की रमणता आनंद में शायद समकीर्ति श्रेणी राजा, जिसने तीर्थंग उत्तर पुत्र जाए, तो शायद संकीर्त की पर्याय अखंड प्रताप से शोभायमान है, वही शायद संकीर्त की पर्याय आगे जाकर केवल ज्ञान देगा। वाणी शायद संकीर्त की पर्याय में अखंड प्रताप से शोभायमान होने पर भी अरे हमारी पर्याय पामर है, क्या चारित्रवंत बंद संतो, क्या केवल ज्ञानी परमात्मा, क्या मैं। अपने को तरण समान मानते, ऐसा पाठ है स्वामी कार्तिक में। कई अपेक्षा से यहाँ तो प्रभुता की पूर्ण शुद्धि का अभाव, अरे मेरे। और यहाँ तो ऐसा भी लिया है गवल में, मति ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपना स्वभाव के आश्रय प्रकट हुई। ये मति ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, पाठ ऐसा है धवन में कि केवल ज्ञान को बुलाते हैं। ऐसा पाठ है। जब एक मान भूलोगा महाराज पूछने बोला, हे भाई यहाँ हो, आप महाराज कहाँ जाते हैं? कहते हैं कि रास्ता भूल जाए महाराज, हे भाई रास्ता वार्ड में से जाते हैं कि बाहर कीर्तन से जाते हैं? हमारे जाना है शिवपुर। तो शिवपुर का मार्ग का वार्ड है, क्या से जाते हैं, क्या से जाते हैं? हम भगवान कहते हैं कि जैने मति ज्ञान में आनंद प्रभुता अखंड प्रताप से प्रकट हुई, सही मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते, प्रभु तेरा विरह मेरे है। प्रभु आप तो हाथ पकड़ के दिखाते हैं। ये पाठ है भैया, सेठ रूपधन सिंह जी में पाठ है। आचार्य संतो तो कमाल के दिन, एक एक गाथा, एक एक कमाल के दिन। प्रभु एक बार सुन तो सही नाथ। नाथ क्यों कहा कि तेरा द्रव्यों ने पर्याय की रक्षा करने वाला तुम है। जो क्षम करने वाले को नाथ कहते हैं, तो तेरी पर्याय की रक्षा करने वाला तुम है, और क्षम नहीं मिली उसको मिलाने में भी तुम नाथ स्वतंत्र है। समझ में आया? नाथ नहीं कहते पति का पति नाथ है। क्यों कि जी पत्नी पास जो संयोग है उसकी तो रक्षा करते हैं, और उसके पास नहीं मिला उसको मिला देते हैं कि दागिना कपड़ा
ऐसे उसको पति नाथ कहते हैं। तो आत्मा को है नाथ कया पर्याय में मिली चीज निर्मल आनंद की जितनी पर्याय उत्पन्न हुई है उसकी तो रक्षा करते हैं और नहीं मिले केवल ज्ञान नहीं चारित्र की पर्याय के मिलान करते हैं। आओ आओ ऐसा पाठ है धौल में बुलाते हैं पाठ। हाँ 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 धौल है ना 40 पुस्तक है धौल जय धौल महाधौल 4-5 शब्द हैं सब पुस्तक है सब देख रहे हैं हजारों पुस्तक देख रहे हैं। हाँ 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 उसमें ऐसा है हाँ धन्यवाद कि मेरी बुद्धि मेरे प्रकट हुई पर पूर्ण बुद्धि मेरे नहीं पर्याय में हो गुण तो पूर्ण बुद्धि से पड़ा है। हाँ हाँ मेरा वैभव पूर्ण केवल ज्ञान अनंत आनंद मति ज्ञान पुकार करती है कि आओ पूर्ण आओ हम अपूर्ण में रह सके नहीं। सरदार जी छाल है वाल नहीं छाल के बात तो ऐसी है भगवान। यहाँ कहते हैं अरे बोला परतंत्र पराधीन का पुकार करते हैं અને कर्ता की व्याख्या ये स्वतंत्रपणे करे सो कर्ता षटकारक है ना। तो कर्ता कर्म करण आगे आई अक्षर शक्ति कर्ता शक्ति कर्म शक्ति संप्रदान अपादान अधिक्रम। तो कर्ता किसको कहिए एक बार तो है ना आर्य समाज का है ना उसके पास इतिहास में गया था कर्ता की व्याख्या में के इतिहास क्या करते हैं कि गुरु को अपने मुद्रा कर क्या था ना उमाशंकर इतिहास में उमाशंकर का इतिहास कमलाशंकर में से ऐसा निकला कि स्वतंत्रपणे करे सो करता पर की अपेक्षा नहीं पर की दास नहीं पर की पराधीनता नहीं। एम आत्मा की सम्यक दर्शन पर्याय सम्यक ज्ञान पर्याय स्वतंत्रपणे स्वभावमान करता स्वतंत्र होकर ही करते हैं। हाँ 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 वो निशाल में आता था भाई नंद किशोर जी सरकार आते थे हमारे वक्त में चौथी चौपड़ी में आता था चौथी इसे अभी तो क्या होगा तो 70 वर्ष पहले की बात है। करता इसको कहिए कि स्वतंत्रपणे करे तो अखंड प्रताप से शोभायमान मेरी पर्याय समझ में आया। मैं स्वतंत्रपणे से ये पर्याय करता हूँ मेरे कोई राग ने निमित्त की अपेक्षा है तो पर्याय उत्पन्न होती है ऐसा अपेक्षा है नहीं। समझ में आया। और नियम सार दूसरी गाथा में ऐसा कहा चारे बाजू से वस्तु ऐसी सिद्ध करते हैं निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष में उत्पन्न होती है परम निरपेक्ष। नियम सार दूसरी गाथा। आ लोग राज पाते कि व्यवहार हो तो नीचे होते अरे सुन तो सही प्रभु तुम सुन क्या करते दया दान व्रत भक्ति पूजा ने खूब तपसा बक्षा करे राज तो नीचे होता है धूल में नहीं होगा सुन तो सही। एम कहा परम निरपेक्ष बने जिसमें व्यवहार तंत्र की इन भेद की भी अपेक्षा नहीं। ऐसे भगवान आत्मा अपनी शक्ति का अपार प्रभुता उसकी प्रतीत उसका ज्ञान में उसकी रमणता पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष बने करते हैं। समझ में आया।
एक કલાક में કેટલી વાત યાદ છે. આ તો મારા ક્રૂર ચૈતન્ય રાજાની વાત હે. આ તો 17,000 ગાથામાં છે ને રાજાની સેવા કરે રાજા છે એમ ચૈતન્ય રાજા. अपनी अनंत शक्ति ने अनंत परिणति से शोभायमान है. अपनी बात है. અને એવું पंचसंग्रह में तो दिया है कि 9 रस उतरा है. तो श्रृंगार रस अपने में अपना आनंद स्वरूप ने अनंत शक्ति का परिणमन वो श्रृंगार है उसका. व्यवहार रत्नत्रय का भी श्रृंगार उसका श्रृंगार नहीं. समझ में आया. 8 रस उतरा है. अद्भुत रस उतरा है. क्या अद्भुत में उतरा है उसमें. बहुत सरस. दीपचंद जी साधर्मी ग्रस्त थे पण आत्मा होता आत्मा था ने ग्रस्त कहा ने ब्रह्मचारी कहा. आत्मा एक एक गुण ब्रह्मचारी है. क्यों कि अपने गुण में ब्रह्मपना है उसमें दूसरा दोष आना नहीं देते. अब ब्रह्म आने नहीं देते. राग का ब्रह्म. यही बात है. अरे भगवान आ तो 3 लोकना नाथ वितराग परमेश्वर ना तो कथन होए भाई. आत्म वार्ता कथा नहीं. समझ में आया. એને માટે સમજનારની પણ યોગ્યતા હોની જોઈએ. એને કંટાળો ન આવવો જોઈએ. એને કે અરે આ હું જીવનું આવો જયારે जीना नहीं तुम उससे भी सूक्ष्म जना है. समझ में आया. तो कहते हैं कि पर्याय में ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये पर्याय है. गुण नहीं. गुण तो टिकाव है. मोक्ष मार्ग पर्याय है. संसार भी विकारी पर्याय है. मोक्ष मार्ग निर्विकारी अपूर्ण पर्याय है. અને સિદ્ધની પૂર્ણ શુદ્ધ पर्याय है. ये सब पर्याय का भेद है. समझ में आया. तो आए कहते हैं कि मैं मेरी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय उसमें प्रभु से अखंड प्रताप से स्वतंत्र शोभायमान उसकी पर की अपेक्षा है नहीं. व्यवहार तंत्र की अपेक्षा है नहीं. हम कहते हैं तो वही भाई तेरा श्रृंगार तो जो એમાં અદભુત રસ लिया. एक जिस समय एक समय की पर्याय लोकालोक को भेद पैदा बिना देखे वो एक समय में ज्ञान के पर्याय जीवा अजीवा गुण पर्याय का परिभाग कर पीछे सबको भिन्न पार कर देखे. वही समय में दर्शन पर्याय भिन्न बिना मैं जीवों का जड़ों ऐसा भिन्न पर्याय सत्ता का दर्शन करे. અને જ્ઞાन के पर्याय एक एक पर्याय ने गुण का भेद करके जाने. ये समय में ये क्षेत्र में रहेली 2 पर्याय है. एक पर्याय समान सत्ता को जा देखे. एक पर्याय ये समय ये पर्याय द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भिन्न करके तरकार में देखे. भविष्य पर्याय भूतनी पर्याय वर्तमान पर्याय देखे. समझ में आया. ये वो अद्भुत रस है आत्मा में. समझ में आया. आए कहते हैं આ તો ગજબ વાત है भाई. માટે પૂરું કરે એવી શક્તિ તો ભગવાન પાસે है. मुनिराज खूब समझ कर बात करता होगा. जिसका प्रताप अखंडित है. ये दरेक गुण में जिसका प्रताप अखंडित है. दरेक पर्याय में जिसका प्रताप अखंडित है.
वीर्य शक्ति का भी अखंड प्रताप शोभायमान है। वीर्य शक्ति जो अंदर में है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, द्रव्य में पुरुषार्थ, गुण में पुरुषार्थ, पर्याय में पुरुषार्थ। कोई एम कहते हैं नहीं जो થઈ ગયો कोई एम कहते हैं क्रमबद्ध तो मानतो एम पुरुषार्थ क्या रहा ये तो जरूर करो खुलासा, है? ये खुलासा तो करना टाइम हो गया अभी करवा वचन गुरुदेव।